हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे लैंड क्या होता है, वैन क्या होता है और मैन क्या होता है। ठीक है, लैंड, मैन, वैन। लैंड पर 11 नंबर क्वेश्चन ग्रुप सी में हमेशा उसमें पूछ देता है कि शॉर्ट नोट्स लिखिए लैंड पर। ठीक है, आप लोग भी देखे होंगे और एग्जाम के पहले एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था कि लैंड पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, तो आप लोग लैंड के बारे में नहीं जान रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि लैंड क्या होता है सर, उससे रिलेटेड एक हम ऑब्जेक्टिव भी दिए थे, वो भी किसी से नहीं बना था। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये लैंड, मैन, वैन तीनों कंफ्यूजन दूर ही करना पड़ेगा, क्योंकि कभी आज लैंड से पूछा है, कभी वैन से भी पूछ सकता है, मैन से भी पूछ सकता है कि नहीं। तो आज हम क्या किए कि तीनों का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एक जगह लिख दिए, तीनों में कंपैरिजन कर करके, ताकि आपको भी याद करने में परेशानी नहीं हो और चीजें समझ में आए कि क्या होता है लैंड, मैन, वैन। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं लैंड का मतलब क्या होता है, मैन का मतलब क्या होता है और वैन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, 3 पैराग्राफ है, तीनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं और तीनों में कंपैरिजन कर करके कि किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, किसमें क्या होता है, किसमें नहीं होता है, ये सारा चीज इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, देखिए लैंड का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, तो अगर डिफरेंट शॉर्ट नोट्स आता है तो सबसे पहला पॉइंट लैंड का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, मैन का क्या होता है, वैन का क्या होता है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, देखिए लैंड का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग भी जानते होंगे। फुल फॉर्म तो सबको याद होगा। लैंड मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब एम से मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ये एरिया नेटवर्क से क्या समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, लैंड, मैन, वैन नेटवर्क है तो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, और ये देखिए लैंड, मैन, वैन कम्युनिकेशन तो होगा, उसके साथ में कुछ डिवाइस चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर। ठीक है, तो ये बताता है लैंड, मैन, वैन की किस एरिया में। लैंड का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैंड का यूज हम लोग लोकल एरिया में करते हैं। ठीक है, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है हम अभी आगे बताएंगे। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब वाइड करने का मतलब इसका कोई रेंज नहीं डिफाइंड है कि वाइड मतलब कितना वाइड। ठीक है, लेकिन लैंड लोकल मतलब कितना के रेंज के लोकल बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज इसमें मेंशन किया हुआ है। देखिए सबसे पहले पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सबका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, लैंड स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, मैन का क्या होगा, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, ये तीनों का फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, लोकल एरिया नेटवर्क कहने का मतलब जैसे कि कोई एक पार्टिकुलर एरिया के लिए, ठीक है, जैसे कि एक हॉस्पिटल के लिए, एक कॉलेज के लिए, एक ऑफिस के लिए, ये लोकल एरिया में आएगा। ठीक है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्या होगा कि वहां पर ज्यादा कॉलेज होगा, हॉस्पिटल होगा, तो ये सारा चीज उसमें आ जाएगा, मैन के अंदर आएगा। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या आएगा कि पूरे कंट्री में अगर कम्युनिकेशन करना है, वाइड एरिया उसका होता है, उसका फुल फॉर्म ही होता है वाइड एरिया नेटवर्क। कहने का मतलब पूरे कंट्री में कम्युनिकेट करने के लिए उस नेटवर्क को भी छाया जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क को। ठीक है, उसके थ्रू होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग लाइक ऑफिस, कॉलेज, हॉस्पिटल, एटीसी। ठीक है, जहां पर कॉलेज है, हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूट है, वहां पर लोकल एरिया नेटवर्क का यूज होता है। ठीक, मतलब स्मॉल एरिया के लिए तो हमारा कॉलेज हो गया, ये हॉस्पिटल हो गया, ऑफिस हो गया, ये कितना बड़ा होगा। ठीक है, उसके अंदर जैसे कि एक मेन ब्रांच होता है, उसके कई मतलब भागों में छोटा छोटा ब्रांच रहता है, तो उसमें क्या होता है कम्युनिकेट करने के लिए ज्यादा रेंज के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पर कम्युनिकेट जब करना होता है तो लैन का यूज होता है, लोकल एरिया नेटवर्क का। ठीक, आगे हम एग्जाम्पल समझाएंगे। उसके बाद क्या है, ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ डेटा इज हाई। ठीक है, लैन में ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ डेटा इज हाई, मतलब किसमें कम्युनिकेशन होता है तो उसमें डेटा का ट्रांसमिशन बहुत जल्दी हो जाता है। क्यों, क्योंकि लोकल एरिया है, इसका रेंज कम होता है। जैसे कि लैंड का मतलब होता है लोकल एरिया, इसका मतलब अगर यहाँ पर मेन ब्रांच है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक छोटा ब्रांच है, इसी का है दूसरा ब्रांच। ठीक है, जैसे कि कोई बैंक हो गया तो मेन बैंक होता है, जैसे गया सिटी में है। ठीक है, गया में मान लीजिए कि मेन ब्रांच है, थोड़ा सा दूर मतलब गया के ही एरिया में, जैसे केंदुई की तरफ, आप लोग सॉरी नहीं समझेंगे, यहाँ का लोकल एरिया है। ठीक है, मतलब कहीं अपने मतलब कि एक मेन सिटी से थोड़ा सा कुछ दूरी पर क्या होता है कि बहुत सारे उसका ब्रांच होता है, तो इसको क्या होता है कि अपना इन्फॉर्मेशन देना होता है,
ठीक। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक पेयर की काम होता है, एक पेयर मतलब यहाँ पर एक सिस्टम होना चाहिए और एक यहाँ पर सिस्टम होना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। और इसका रेंज बहुत कम होता है, इसका रेंज 0 से 150 मीटर तक ही होता है, ठीक, लोकल एरिया नेटवर्क का। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि लैंड नेटवर्क रेंज इज 0 to 150 मीटर, ठीक है। 0 से 150 मीटर तक ही इसका रेंज होता है, कहने का मतलब ये ज्यादा दूर तक नहीं होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये बहुत ही कम रेंज के अंदर इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि वही मेन, जैसे कि हम यहाँ टीपीसी है, टीपीसी के मतलब मेन ब्रांच अभी गया में है। मान लीजिए कुछ दिन के बाद क्या होगा कि कहीं मतलब गया में ही आज यहाँ पर है, कुछ दूरी पर वो दूसरा ब्रांच उधर खोल दे दूसरे एरिया में, तो क्या होगा कि वहां का जो भी इंफॉर्मेशन होगा, वहां पर जो भी डायरेक्टर होंगे, सॉरी मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ से कांटेक्ट करेंगे टीपीसी के हेड ऑफिस से। ये क्या होगा, वहां पर लैंड का यूज होगा, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब एक बहुत कम रेंज के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसका रेंज 0 से 150 मीटर तक होता है, ठीक। इसमें देखिए इसका यूज कहाँ करते हैं, इट इज यूज फॉर सिटी लाइक पटना, मतलब कि ये एक मेट्रोपॉलिटन कहने का मतलब कि वो कुछ एक सिटी के अंदर इसका यूज होता है, ठीक है। लाइक पटना, गया, पूरे गया में अगर करना है तो वो क्या होगा, मैन का यूज होगा। तो गया में कोई पार्टिकुलर एरिया में करना है, छोटे एरिया में करना है, तो वहां पर ये लैंड का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ डेटा इज एवरेज, कहने का मतलब इसमें हाई कैसे था, लैंड का ट्रांसमिशन स्पीड डेटा हाई कैसे था, क्योंकि इसमें शॉर्ट डिस्टेंस में कम्युनिकेशन होता है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी डेटा भेजना हो तो बहुत फास्ट जाता है, ठीक है, इसलिए इसका ट्रांसमिशन स्पीड इसका ज्यादा है लैंड का। मैन का क्या है, इसका भी ज्यादा है लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। मैन का ट्रांसमिशन स्पीड और डाटा एवरेज है, न कम है न ज्यादा, एवरेज का मतलब कि इससे कम होगा, वैन से ज्यादा होगा। वैन का ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ डेटा लो होता है, ठीक है। आगे देखिए इसमें इसका यूज क्या करते हैं, इट इज यूज फॉर कंट्रीज, वाइड एरिया नेटवर्क करने का मतलब वो वाइड है, इसका कोई रेंज नहीं है, इसका कोई रेंज फिक्स नहीं है कि कितने एरिया में कवर करेगा, लेकिन उसको बोल दिया गया कंट्रीज, ठीक है। और कंट्रीज में कितना एरिया है सबका अलग अलग है अपना अपना, ठीक। तो ये पूरे वाइड एरिया मतलब कि कंट्रीज में इसको बिछाया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क को, ठीक है। ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ डेटा इज लो, इसमें ट्रांसमिशन स्पीड है लो है, क्यों लो है, आप लोग समझिए कि ये शॉर्ट डिस्टेंस है, अगर यहाँ से डेटा भेजना तो फास्ट जाएगा। अगर इसका तो रेंज देखिए, मैन का रेंज कितना होता है 5 to 50 किलोमीटर, 5 से 50 किलोमीटर की इसका रेंज होता है। यानी कि मान लीजिए कि एक यहाँ पर ऑफिस है तो एक दूसरा यहाँ पर होगा, ठीक है, 5 to 50 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ एक भेजना है डेटा और इसमें यहाँ से यहाँ भेजना है, ठीक है। वैन में क्या होगा कि यहाँ पर अगर कोई सिस्टम है तो उसको पूरे एरिया में मतलब, एक मिनट दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ चलिए दिखाई दे रहा है। देखिए अगर वैन है तो पूरा एरिया में मतलब पूरा कंट्री में कम्युनिकेशन करना है, तो वहां पर क्या होता है कि मतलब उसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि हम गया में है, गया से हम दिल्ली बात करना चाहते हैं, तो ये सब क्या होगा कि वहां पर वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वाइड, पहले क्या होता है लैंड को कनेक्ट करके मैन बना जाता है, बहुत सारा लैंड को कनेक्ट करेंगे तो मैन बनेगा, बहुत सारा मैन को कनेक्ट करेंगे तो वैन बनेगा, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ से कम्युनिकेट करना है दिल्ली, मान लीजिए कि यहाँ पर दिल्ली है, ठीक है। हम ये समझा रहे हैं कि रेंज सबका ज्यादा इसका कम होगा, इससे ज्यादा इसका होगा, इससे ज्यादा वैन का होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे स्पीड किसका डेटा जाएगा, जिसका शॉर्ट डिस्टेंस है, ठीक है, जिसका दूरी कम है, यहाँ से यहाँ तक भेजना है, तो इसको में डेटा को ट्रांसमिशन स्पीड इसका बहुत ज्यादा होगा, हाई होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका भी हाई होगा लेकिन इसके जितना नहीं होगा, ठीक है, इससे ज्यादा होगा और इससे कम होगा, इसलिए इसको एवरेज बोला जाता है, मॉडरेट बोला जाता है। देखिए मैन नेटवर्क रेंज इज 5 to 50 किलोमीटर, ठीक है, और इसका ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ डेटा इज क्या है, एवरेज है, ठीक। इसमें देखिए, इसमें ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ डेटा इज लो, वैन में क्या है, इसका डेटा लो होगा, मतलब स्पीड उसका लो होगा, कैसे, तो यहाँ से ट्रांसमिट करना है बहुत दूरी तक, तो आप सिंपल से सोचिए, मतलब वो तो फास्ट होता है, हम लोग को जितना सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा वो फास्ट चलता है, लेकिन अगर कंपेरिजन किया जाए इन तीनों में तो ये इसका रेंज ज्यादा है, यहाँ से वहां तक पहुंचाने में डेटा को बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, तो उसका ट्रांसमिशन स्पीड लो हो जाता है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करता है तो फिर लो हो जाता है,
शॉर्ट में हाई होता है, मॉडरेट इसमें होता है। उसके बाद वैन नेटवर्क रेंज इज नॉट फिक्स्ड। सही बात है। वैन करने का मतलब वाइड करने का मतलब कितना वाइड इसका फिक्स नहीं है, वो पूरे कंट्री के लिए होता है। तो कितना चौड़ा होगा इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है किसका कितना एरिया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए 5 में क्या है, इट हैज इजी टू मेंटेनेंस, ठीक है, सही बात है। अगर ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, इसको में कोई भी मतलब डैमेज होता है, कोई भी इसके अंदर कुछ खराबी आता है, तो उसको हम लोग इजी से मेंटेनेंस कर सकते हैं, आसानी से, ठीक है। लेकिन अगर ये मैन नेटवर्क है तो इससे तो इसका ज्यादा लेंथ होगा, ठीक है, लंबाई। इसमें क्या होगा, इट हैज डिफिकल्ट टू मेंटेनेंस, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा मेंटेनेंस करने में, ठीक है, क्योंकि इसका रेंज 5 to 50 किलोमीटर होता है। इसके बाद इसमें देखिए इट हैज ऑल्सो डिफिकल्ट टू मेंटेन देन मैन एज वेल एज लैंड। इसमें क्या होगा, उसमें तो और ज्यादा डिफिकल्ट होगा मेंटेनेंस करने में, इसका बहुत ज्यादा रेंज होता है, ठीक है, कितना होता है हम भी नहीं जानते, इसका फिक्स नहीं किया गया है। तो आप खुद समझो कि गया से दिल्ली के लिए मतलब हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो वहां पर इसका रेंज तो ज्यादा हो गया। अगर बीच में कहीं भी फॉल्ट आता है तो इसको मेंटेनेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा नहीं बहुत होता है। और इन दोनों के कंपेरिजन में, लैंड और मैन के कंपेरिजन में, इसका मेंटेनेंस डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, उसको मेंटेन करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लैंड नेटवर्क ऑनरशिप इज प्राइवेट। देखिए लैंड नेटवर्क ओनरशिप, जैसे टीपीसी है, टीपीसी का यहाँ ब्रांच है, कुछ दिन के बाद कहीं और खुल जाएगा, तो इसमें जो अपना कम्युनिकेशन करेगा ये प्राइवेट होता है, ठीक है, ये खुद के लिए खरीदेगा कि हमको इतना मतलब कि बैंड पर हमको कम्युनिकेट करना, हमें इतना चाहिए बैंडविड्थ, ठीक है, तो ये खुद खरीदेगा, इसको प्राइवेट ही तो फिक्स है कि प्राइवेट ही होगा। ये पर्सनल यूज के लिए किया जाता है, प्राइवेट, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इट इज यूज फॉर बिल्डिंग लाइक ऑफिस, कॉलेज, हॉस्पिटल, इटीसी, तो ये सब प्राइवेट ओनरशिप होता है, ठीक है। लेकिन मैन में क्या होता है, मैन नेटवर्क ओनरशिप इज प्राइवेट और पब्लिक, इसमें दोनों हो सकता है, ठीक है, मैन नेटवर्क में प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकता है। और इसमें भी वैन नेटवर्क ओनरशिप इज ऑल्सो प्राइवेट और पब्लिक, इसका ओनरशिप प्राइवेट नहीं होता है, कभी वैन का प्राइवेट नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना कौन खरीदेगा इतना दूर तक। ये पब्लिक भी हो सकता है, पब्लिक आने का मतलब वो तो पब्लिक के मतलब पूरा पब्लिक का उस पर अधिकार है, यानी कि वो गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद लैंड नेटवर्क ईरा रेट एंड सेटअप कॉस्ट इज लो। ईरा रेट करने का मतलब क्या हुआ, मतलब ईरा रेट हुआ है इसमें डैमेज, ठीक है, इसका जो डैमेज होने का रेट है वो, और सेटअप कॉस्ट मतलब इसको मतलब जैसे कि सेटअप करने के लिए जो कॉस्ट लगेगा, ठीक है, वो लो होगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा होगा कि लो कैसे होगा, क्योंकि रेंज ही कम है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कम ही होगा। ईडर रेट एंड सेटअप कॉस्ट मतलब कि उसको उसमें ज्यादा कमी भी नहीं आएगी, ठीक है, इन दोनों की तुलना में। और उसका सेटअप कॉस्ट मतलब उसको अगर हमें इंस्टॉल करना है तो फिर वो लो कॉस्ट में ही इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन मैन नेटवर्क में क्या होगा, मैन नेटवर्क ईडर रेट एंड सेटअप कॉस्ट इज एवरेज, ठीक है, इसमें एवरेज होगा, बहुत सारी चीज एवरेज ही होता है। इसमें ईडर रेट कम है, सेटअप कॉस्ट भी कम है, लेकिन इसमें ईडर रेट और सेटअप कॉस्ट एवरेज है। एवरेज करने का मतलब इससे ज्यादा होगा और इससे कम होगा, ठीक है, उससे वैन से कम होगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, वैन नेटवर्क ईडर रेट एंड सेटअप कॉस्ट इज हाई, सही बात है, ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, तो इसमें ईडर रेट बहुत ज्यादा ईडर भी आ सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है तो, बहुत लंबा लाइन है तो। और उसमें सेटअप कॉस्ट तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, हाई ही होगा, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस है तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इट हैज इजी टू डिजाइन, ठीक है, सब चीज छोटा है इसलिए सब कुछ इसमें सस्ता हो रहा है, ठीक है। इट हैज इजी टू डिजाइन मतलब कि इसको डिजाइन करने के लिए, ठीक है, डिजाइन करने के लिए हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में फिर वही ये मॉडरेट हो जाएगा और ये हाई हो जाएगा, ठीक है। इट हैज डिफिकल्ट टू डिजाइन देन लैंड, ठीक है, इसमें क्या होगा, लैंड के तुलना में मैन को डिजाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसमें तो ऑब्वियसली हो जाएगा। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू डिजाइन देन लैंड एज वेल एज मैन, ठीक है, इन दोनों के तुलना में वो वैन का, ठीक है, वैन को डिजाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हैज शॉर्ट प्रोपोगेशन डिले। प्रोपोगेशन करने का मतलब क्या हुआ कि वो अपना डेटा यहां से वहां भेजना है, तो इसमें वही तो हम यहाँ पर बताएं, इसमें क्या था, स्पीड लो था ना, स्पीड हाई था, कहा गया,
हाँ, ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ डेटा इज हाई, मतलब डेटा हाई, मतलब इसका स्पीड हाई है, यानी कि ट्रांसमिशन डिले इसका लो है। ट्रांसमिशन डिले कहने का मतलब क्या कि अपना डेटा को एक अपने यहाँ से वहां भेजना, फिर वहां से यहाँ आना, तो शॉर्ट डिस्टेंस है तो जल्दी जल्दी होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी हम ट्रांसमिट रिसीव कर सकते हैं। यानी कि ट्रांसमिशन डिले, प्रोपोगेशन डिले जो है, ठीक है, प्रोपोगेशन डिले करने का मतलब कि थोड़ा सा जो टाइम लगता है प्रोपोगेशन करवाने में, वो शॉर्ट होगा, सही बात है, वो शॉर्ट होगा। तभी तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि ट्रांसमिशन स्पीड इसका डेटा का क्या है, हाई है। लेकिन इसमें क्या है, इट हैज मॉडरेट प्रोपोगेशन डिले, और इसमें इट हैज लॉन्ग प्रोपोगेशन डिले। इसमें शॉर्ट था, इसमें प्रोपोगेशन था, सॉरी मॉडरेट था, और इसमें लॉन्ग था, ठीक है। कहने का मतलब को बहुत ज्यादा दूरी तक ट्रेवल करना है तो प्रोपोगेट करने में टाइम लगेगा, ठीक है, तो प्रोपोगेशन डिले उसमें ज्यादा हो जाएगा, इसमें कम होगा और इसमें मॉडरेट होगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और लास्ट पॉइंट, इट अलाउ टू कम्युनिकेट सिंगल पेयर ऑफ डिवाइस। इसमें क्या होता है कि सिंगल पेयर, सिंगल पेयर करने का मतलब क्या है, एक जोड़ा, एक जोड़ा मतलब दो वस्तु, ठीक है। इसमें क्या करता है, लाइन में क्या होता है कि यह सिंगल पेयर को अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए। तो आप ही खुद सोचो, अभी क्या बताया कि यहाँ पर गया में टीपीसी के ब्रांच है, मान लीजिए यहाँ पर कहीं और गया में अभी बाईपास पर है, गया में कुछ दूर 150 मीटर के अंदर में, ठीक है, एक और ब्रांच अगर खुल जाए तो यहाँ से क्या होगा, ये कम्युनिकेट करेगा, तो यहाँ पर एक सिस्टम रखेगा, ठीक है, लैपटॉप, और एक यहाँ पर रखेगा। तो ये कितने के अलाउ कर रहे हैं, 2 को, ठीक है। तो वही तो 2 करने का मतलब एक पेयर, एक जोड़ा, तो वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट अलाउ टू कम्युनिकेट सिंगल पेयर ऑफ डिवाइस। यार सिंगल पेयर मतलब डिवाइस के अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, इट अलाउ टू कम्युनिकेट मल्टीपल पेयर ऑफ डिवाइस। ये यूज होता है सिटी के लिए, तो सिटी में एक ही मतलब ऑफिस से ब्रांच ये सब नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, और इसका रेंज 5 to 50 किलोमीटर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है इस कंडीशन में, यहाँ पर डिवाइस जो है ये ज्यादा अलाउ करता है, मल्टीपल डिवाइस को अलाउ करता है, मतलब एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा डिवाइस को ये अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए। क्योंकि सिटी है, मान लीजिए पूरे गया में करना है कम्युनिकेट, मान लीजिए कभी तो ये छोटा है, लाइन का यूज कर रहे हैं, अगर ये गया, इसका टीपीसी का पूरे गया में ब्रांच खोल जाए हर एरिया में, ठीक है, यानी पूरे गया सिटी में इसको कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए मैन का यूज करेगा। जब मैन का यूज करेगा तो फिर वहां पर क्या होगा कि एक दो डिवाइस तो होगा नहीं, बहुत सारा ब्रांच है, तो हेड ऑफिस से क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तो वहां पर मल्टीपल पेयर ऑफ डिवाइस का यूज होगा। तो मैन क्या करता है, मल्टीपल पेयर ऑफ डिवाइस को अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। और वो क्या करता है, सिंगल पेयर ऑफ डिवाइस, और ये मल्टीपल। उसके बाद क्या है, ये वैन में क्या है, इट अलाउ टू कम्युनिकेट अ ह्यूज ग्रुप ऑफ डिवाइस एट सेम टाइम। ये क्या करता है, कम्युनिकेशन करने के लिए अलाउ करता है, कितना, तो ह्यूज ग्रुप तो होता ही है, ग्रुप करने का मतलब वैसे ही ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा, मल्टीपल, कुछ मतलब 10-20 सिस्टम को मिला के ग्रुप बनेगा, लेकिन ग्रुप नहीं बोला, ह्यूज ग्रुप मतलब बहुत बड़ा ग्रुप, ठीक है। ये पूरे कंट्री में कम्युनिकेट करवाता है वैन नेटवर्क। तो वैन नेटवर्क पूरे कंट्री में कम्युनिकेट करवाता है, तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, बहुत सारा डिवाइस होगा, और बहुत सारे डिवाइस को हम मल्टीपल डिवाइस नहीं बोलेंगे, ग्रुप भी नहीं बोलेंगे, ह्यूज ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। एक मतलब बहुत सारा ग्रुप, उसको ह्यूज ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। ये था लैन, मैन, वैन, तीनों में डिफरेंस सामने है आपके, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा सा वीडियो को स्टार्टिंग में ही बैक कर करके मतलब स्टार्टिंग में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है लैन के बारे में, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 पॉइंट, ऐसा तो रहता है ना। 11 नंबर क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, मतलब 2-3 पॉइंट दे दिया जाएगा, उसमें से किसी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है, तो लैन तो रहता है, ठीक है, हो सकता है तो फिर लैन आ भी सकता है। तो आप लैन के लिए इतना 10 पॉइंट काफी है, ठीक है। और आप तीनों को याद रख रहे हैं, तो आपसे कोई भी पूछे वैन, मैन, कुछ भी पूछे तो आप लिख दोगे, ठीक है ना। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, कोई टफ नहीं है, बस समझना है इसको माइंड में कि बस ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए शॉर्ट से रिलेटेड सारा वर्ड लिखा हुआ है, ये इससे ज्यादा डिस्टेंस के लिए लेकिन उससे कम के लिए है, इसका रेंज 5 to 50 किलोमीटर। ये सब बातें आपको याद रखना है। उसके बाद एग्जाम के पहले एग्जाम में एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक। और इसमें एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया था एग्जाम के पहले एग्जाम में, वो क्या है, उसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा, ठीक है। मतलब बताइएगा कि अपने माइंड में रख लीजिएगा, हाँ ये आंसर होना चाहिए।
देखिए क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड। क्वेश्चन में ये था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें से कौन सा लैंड नहीं है। ऑप्शन में क्या क्या था, पीबीएक्स सिस्टम। ऑप्शन ए में क्या था, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन ए में था पीबीएक्स सिस्टम। ऑप्शन में बी में था ऑफिस बिल्डिंग सिस्टम। ऑफिस बिल्डिंग सिस्टम। ऑप्शन सी में क्या था, ऑप्शन सी में था हॉस्पिटल सिस्टम। हॉस्पिटल सिस्टम। और ऑप्शन डी में था केबल टीवी सिस्टम। चलिए क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लैंड। कौन इसमें लैंड नहीं है। ठीक है, लैंड कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, मतलब कि आप जो भी अभी प्रॉपर्टीज पढ़े उसके अनुसार आप खुद बताइए कि कौन इसमें लैंड नहीं है। पीबीएक्स सिस्टम, ऑफिस बिल्डिंग सिस्टम, हॉस्पिटल सिस्टम, केबल टीवी सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये सेकेंड पॉइंट में क्या बताया है कि इट इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग लाइक ऑफिस कॉलेज हॉस्पिटल। ठीक है, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग सिस्टम के लिए यूज होता ही है, हॉस्पिटल के लिए भी यूज होता है। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है किसके लिए नहीं होता है, तो अब दो ऑप्शन बच रहा है, एक पीबीएक्स सिस्टम और एक केबल टीवी सिस्टम। इसी दो में से कोई ना कोई एक आंसर हो गया। तो पीबीएक्स का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पीबीएक्स का मतलब समझ में अगर आ जाएगा तो कंफर्म हो जाएंगे कि ये होगा कि ये होगा। ठीक है, पीबीएक्स शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। पीबीएक्स का फुल फॉर्म होता है, ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, पीबीएक्स का फुल फॉर्म होता है प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है, प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज सिस्टम, ये पीबीएक्स का फुल फॉर्म होता है। अब बताइए किसका कौन सा आंसर होगा। कौन लैंड नहीं है, तो ये तो है बिल्डिंग वाला होगा, हॉस्पिटल भी होगा। पीबीएक्स का फुल फॉर्म बता दिए प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज सिस्टम। तो हम अभी बताएं कि ये जब इसका ओनरशिप प्राइवेट होता है तो ये प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज सिस्टम के अंदर ही आता है, क्योंकि प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज सिस्टम करने का मतलब क्या है कि खुद का वो को अपना बिजनेस कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो वहां पर तो पीबीएक्स यूज हो रहा होगा, प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज सिस्टम। बाकी लास्ट का ऑप्शन जो केबल टीवी सिस्टम है ये नहीं होगा, लैंड के अंदर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि केबल टीवी जो होता है ये एक 0 से 150 मीटर के अंदर ही होता है। आप ही खुद बताइए, ये 0 से 150 मीटर के अंदर तो होता नहीं है, इसका रेंज मेट्रोपॉलिटन की होता है। फिर या फिर केबल टीवी जो है पूरे ये तो कंट्रीज में इसको मतलब कि जैसे कोई भी दिखाया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है तो पूरे देश में दिखाया जाता है, यानी कि वहां पर वैन का यूज हो रहा है। ठीक है, केबल टीवी सिस्टम है। तो यहाँ पर पूछ रहा था क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड, कौन इसमें लैंड नहीं है। तो प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज सिस्टम ये लैंड के अंदर आता है। ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग सिस्टम, ठीक है, ऑफिस या बिल्डिंग कुछ भी बोले, ऑफिस भी बोले, ऑफिस सिस्टम तो ये भी लैंड के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद हॉस्पिटल भी लैंड के अंदर आता है। इसमें क्या नहीं आता है, केबल टीवी सिस्टम, क्योंकि आप ही सोचिए जिसका रेंज कम होगा वही तो आएगा, जिसका रेंज ज्यादा है केबल टीवी सिस्टम का पूरे कंट्री में रेंज है। ठीक है, ये वैन के अंदर आएगा, लैंड के अंदर नहीं आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, ये था लैंडमैन वैन। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें उसके बाद एक ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम है जो काफी लोग स्टूडेंट मैसेज कर चुके हैं कि ये नहीं समझ में आया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताऊंगा कि वो क्या होता है। ठीक है, तो लाइनमैन वैन पर ध्यान दीजिए, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।